everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan, and in this video I am going to teach you some most important idioms which you must know in order to speak fluent English. So without getting any further delay, let's get started. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्पीकिंग के लिहाज से काफ़ी यूज़फुल हैं। तो सबसे पहला इडियम जो हमारा है वो है टू टेक अ चिल पिल। इसका मतलब क्या है और ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये वहाँ यूज़ होता है जब हम लोग एंग्जाइटी करते हैं किसी भी बात को लेकर। यहाँ तक कि आजकल छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर किसी न किसी वजह कर उनको एंग्जाइटी होती है, उनको चिंता होती है। बच्चों को होती है, एग्ज़ाम जब शुरू होने वाले होते हैं तो बच्चों को भी चिंता होती है कि हाय कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे तैयारियाँ करनी हैं। तो हम लोग उसको कह सकते हैं टेक अ चिल पिल। चिल करो कहते हैं ना, ये तो आम लैंग्वेज में हम लोग भी बोलते हैं चिल करो, रिलैक्स, काम डाउन। तो उस सेंस में इसका यूज़ होता है डोंट स्ट्रेस, टेक अ चिल पिल। स्ट्रेस मत लो, चिल करो। एक और यहाँ पर एग्जांपल है इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री आई डिसाइडेड टू टेक अ चिल पिल। यानी किसी भी बात को लेकर गुस्सा होने के बदले मैंने ये सोचा कि चिल किया जाए। आई डिसाइडेड टू टेक अ चिल पिल, यानी मैंने ये फ़ैसला किया, ये मैंने डिसाइड किया कि चलिए चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, इंस्टेड का मतलब होता है बदले में, बदले में। आप उसको अदर सेंस में भी ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, एंग्री होने के बदले, यानी कि गुस्सा होने के बदले हम क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि भाई हमको चिल करना है। ओके, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री आई डिसाइडेड टू टेक अ चिल पिल। टेक अ चिल पिल। अब क्लियर हो गया? एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल में बताया था, डोंट स्ट्रेस, टेक अ चिल पिल। अरे स्ट्रेस मत लो भाई, चिल करो। उस सेंस में इस इडियम्स को यूज़ किया जाता है। दूसरा इडियम जो है वो है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ? बातचीत की शुरुआत करना। मान लीजिए कि आपकी स्कूलिंग ख़त्म हुई है और आप नए नए कॉलेज में गए हैं। अब वहाँ आपके सारे क्लासमेट बिल्कुल नए हैं, पुराने कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो अब आपको शुरू में बातचीत की शुरुआत करने में थोड़ा झिझक होती है। तो बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए, उसके लिए ये यूज़ में आता है टू ब्रेक द आइस। हाउ टू ब्रेक द आइस, कैसे बातचीत की शुरुआत करें। He doesn't even know how to break the ice with the girls। मान लीजिए कि कोई बॉय है, कोई लड़का है और वो बेचारा नया नया गया है, उसको लड़कियों से बातचीत शुरुआत करना नहीं आता है। He doesn't even know, वो ये भी नहीं जानता है how to break the ice with the girls, लड़कियों से बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। To break the ice, to break the ice, ये इसका हिस्सा नहीं है यहाँ से। with the girls, क्लियर। नेक्स्ट है ऑल मून शाइन। इसका मतलब होता है टोटल लाइज, यानी कि मन घड़ंत। जैसे कोई जॉब पर जाते हैं या कोई बच्चा स्कूल जाता है या कोई भी आप लोग स्टूडेंट हैं तो कॉलेज जाते होंगे, और अगर लेट हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे हो या बड़े वो एक्सक्यूज़ करने लगते हैं, झूठ सच बोलने लगते हैं। यानी कि लेट आने की जो वजह बताते हैं वो बिल्कुल टोटली लाइज होता है। टोटली मन घड़ंत कहानियाँ शुरू करते हैं कि आज तो मैं दादी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया था, तो आज मेरी नानी बीमार है, तो आज मेरे चाचा बीमार है। इस तरह की कहानियाँ सुनाने लगते हैं जो कि बिल्कुल ऑल मून शाइन होता है, बिल्कुल मन घड़ंत होता है। All his excuses for being late were all moonshines, यानी कि लेट होने के जितने भी वो एक्सक्यूज़ेस दे रहा था वो सारे मून शाइन थे। ऑल मून शाइन यानी सब के सब मनगढ़ंत थे, टोटली झूठ, टोटली लाइज। All his excuses for being late were all moonshine। बटर अप, जिसका मतलब होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना यानी दो सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लेट पहुँचे और अपने बॉस के सामने बटर अप करना शुरू कर दिया ताकि वो मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, या मुझे प्रमोशन लेना है बॉस से और उससे पहले मैंने बटर अप करना शुरू कर दिया।
तो इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको अच्छे सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर अपने पेरेंट्स को बटर अप करते हैं। द चिल्ड्रन ऑफन बटर अप देयर पेरेंट्स टू गेट देम अग्री, यानी कि बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को बटर अप करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, यानी उनको मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं। तो इस सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो मैंने लिया है एग्जाम्पल, शी ट्राइड टू बटर अप हर बॉस बिफोर आस्किंग फॉर प्रमोशन। शी ट्राइड टू बटर अप, उसने चापलूसी करनी शुरू की, किसकी? हर बॉस। क्यों? मतलब क्या कि उसे प्रमोशन लेना, प्रमोशन के लिए कहने से पहले उसने क्या किया? शी ट्राइड टू बटर अप हर बॉस, उसने चापलूसी करनी अपने बॉस की शुरू कर दी। नेक्स्ट है अ लाइट ऑफ फायर अंडर समवन। इसका मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ फायर अंडर समवन, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, टू मोटिवेट समवन, टू इंस्पायर समवन। मान लीजिए किसी को इंस्पायर करना, या बच्चे छोटे हैं वो पढ़ते नहीं, अक्सर खेल में, गेम में, टीवी है, मोबाइल है, इसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं और जल्दी होमवर्क नहीं बनाते हैं। तो हमें उनको मोटिवेट करना है कि कैसे बच्चे, अब उनको डांट डपट भी नहीं करना है, हम उनको मोटिवेट करना है कि कैसे वो होमवर्क कर ले। तो क्या करना है? इट इज़ वेरी ईजी टू लाइट अ फायर अंडर द चाइल्ड, यानी बहुत आसान है बच्चों को मोटिवेट करना। उनको अगर कह दिया जाए कि चलिए वाटर पार्क घुमाएंगे, होमवर्क कर लो जल्दी से, वाटर पार्क ले चलेंगे, होमवर्क जल्दी से कर लो, हम लोग चलेंगे डिज्नीलैंड चलेंगे। तो उस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी को मोटिवेट करना है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को तो मोटिवेट करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ों को, यानी बड़े बच्चे जो होते हैं उनको मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइट अ फायर अंडर हिम। क्लियर? यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ही इज़ फायर लिट अ फायर अंडर हिज चाइल्ड टेलिंग हिम इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क वी विल गो टू वाटर पार्क। मतलब क्या हुआ? ही इज़ फादर लिट अ फायर अंडर हिज चाइल्ड। ये यहाँ तक तो हो गया आपका ईडियम्स। लिट अ फायर, यहाँ पर क्या है? लाइट अ फायर। यहाँ पर आप टेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए ये लाइट का सेकंड फॉर्म जो है यूज़ किया गया है, लिट अ फायर। ही इज़ फादर लिट अ फायर अंडर हीज चाइल्ड। अब ये जो हीज चाइल्ड है यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है? ये जो समवन है, समवन की जगह पर आप जिसको भी मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट किया तो हीज चाइल्ड हो गया, किसी बड़े को मोटिवेट किया या किसी बॉयज़ को मोटिवेट किया तो वहाँ पर हिम आ गया, किसी गर्ल्स को मोटिवेट किया तो वहाँ पर हर आ गया। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको टेंस के अकॉर्डिंग आप इसका वर्ब फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसको जो है आप अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ही इज़ फादर लीट अ फायर अंडर हिज चाइल्ड टेलिंग हिम, यानी उसके फादर ने उसे मोटिवेट किया ये कहते हुए, टेलिंग हिम इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे, ख़त्म करोगे, तो वी विल गो टू वाटर पार्क, तो हम लोग वाटर पार्क जाएंगे। क्लियर हो गया? ही इज़ फादर लीट अ फायर अंडर हिज चाइल्ड, यानी उसने अपने बच्चे को मोटिवेट किया। नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिल्ली जुबान ले गई। ये मजाक है, ऐसा आप हिंदी ट्रांसलेट इसका मत कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसको कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए टीचर ने मुझसे सवाल किया, मैं स्टूडेंट हूँ और सामने से टीचर ने मुझे सवाल किया, सवाल मुझे याद थे लेकिन जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया वो सारी मैं भूल गई, अब मेरी ज़ुबान बंद हो गई, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो उस सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। वाई आर यू सो क्वाइट कैट गॉट योर टंग, यानी इतनी शांत क्यों हो भाई, कुछ तो बोलो। कैट गॉट योर टंग, कुछ तो बोलो, यानी बोलने में मुश्किल आ रही है क्या, उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन यानी किसी को आप फोर्स कर रहे हो बोलने के लिए, अगर सामने वाला चुप, आप फोर्स कर रहे हो बोलने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो। कैट गॉट योर कैट गॉट योर टंग, कॉट गेट योर टंग।
कैट गॉट योर टंग। देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वाई आर यू सो क्वाइट, तुम इतने क्वाइट क्यों हो, इतने शांत क्यों हो, कुछ तो बोलो। कैट गॉट योर टंग, यानी कुछ मुश्किल हो रही है बोलने में, कुछ तो बोलो, यानी कि ये कहकर आपको फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए कि कुछ तो बोलो, जब सामने वाला आदमी कुछ नहीं बोलता है तब। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।